हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज हम लोगों को विलोपन विधि से सवाल कराने वाले हैं। दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उसको विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सवाल कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सवाल एक देख लीजिए, लिखा है 2x - 3y = 13 और इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और 7x - 2y = 20 लिखा है। इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी ये कोई सेकेंड है। अब देखिए विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे जो आपको दो चर राशियाँ दी होती हैं, किसी एक के कॉफिशिएंट्स हम लोगों के पास में बराबर होना ही चाहिए। उसको एलिमिनेट करना मतलब विलोपन करना, उसको कतई ख़त्म करना होता है। और अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो इसको हम लोग बराबर कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 7 है, बराबर नहीं है। और यहाँ पे अगर y का कॉफिशिएंट देखिए तो 3 है, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट जो है वो 2 है, ये भी बराबर नहीं है। तो चाहे आप x को बराबर कर लें, चाहे आप y को बराबर कर लें, ये आपके ऊपर बात डिपेंड करती है आप किस चर राशि को बराबर करना चाहते हैं। तो चलिए अगर हम चाहें तो y को इसमें बराबर कर सकते हैं। तो अगर y को बराबर करना चाहें, यहाँ पे जो दो संख्याएं हमें दी होती हैं, जैसे कि किसी सवाल में अगर आपको इस तरह से दिया होता 4x और बराबर में इस तरह से लिखा होता x माइनस जैसे कि 2 लिखा होता, एज ए कोई सम लिखा होता, और यहाँ पे आपने देखा 4y लिखा हुआ है, यहाँ पे 2y लिखा हुआ है। जबकि आपको मालूम है यहाँ पे जो 2 लिखा है, 2 को अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन नंबर सेकेंड को यहाँ पे सिर्फ आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे और ये बराबर हो जाती। लेकिन यहाँ पे जो दोनों कॉफिशिएंट्स y के दिए हैं, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है, कोई ऐसी संख्या आपके पास नहीं है जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाए, या 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो 2 हो जाए। तो इसलिए फिर ऐसी सिचुएशन में हम लोग करते क्या हैं, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है उसे ले लेते हैं, उस एलसीएम के बराबर इन दोनों के कॉफिशिएंट्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 और जो 2 लिखा हुआ है, अगर इसका एलसीएम आप देखेंगे तो ये 6 बनता है। तो इसका मतलब अब आपको y के पास में दोनों जगह 6 बना देना है, यानी y का कॉफिशिएंट जो है वो 6 हो जाए। और 6 बनाने के लिए या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला जो 2 है इससे समीकरण नंबर 1 को आप गुणा कर दीजिए, और ये वाला जो 3 है इससे आप समीकरण नंबर 2 को गुणा कर दीजिए, और वो हो जाएगा। यही चीज़ हम करते हैं यहाँ पे, और लिखते हैं मल्टीप्लाइंग y 2 in equation number first and y 3 in equation number सेकेंड। समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पे। तो देखिए 2 से जब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी ये कितना होता है 4, और 2 तिहाई कितना होता है 6y होता है, और 2 से जब 13 क्यों करेंगे ये 26 हो जाएगा। इसी तरह से जब 3 से इसको गुणा करेंगे तो देखिए 7 तिहाई 21x हुआ, और 3 से जब 2 को करेंगे तो ये 6y हो जाएगा, और 3 से जब देखो 20 को करेंगे तो 20 तिहाई यहाँ पे 60 हो जाता है। इस तरह से अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपका वेरिएबल y है उसके दोनों कॉफिशिएंट्स बिल्कुल एक बराबर हो चुके हैं, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। अब इसके बाद में जो आपको करना होता है वो ये है कि ये देखना पड़ता है दोनों के निशान क्या एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अगर सेम निशान है तो उनको आपको चेंज करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ भी माइनस का 6y है, यहाँ पे भी माइनस का 6y है, और आपको मालूम है जैसे ही सेम साइन होते हैं इसका मतलब वो ऐड हो जाते हैं। अगर माइनस माइनस है तो जुड़ के 12 हो जाएंगे, अगर प्लस प्लस के होता तो प्लस के जुड़ के 12 हो जाता। तो इसका मतलब इनको एलिमिनेट करने के लिए, विलोपन करने के लिए इनका ये दोनों प्लस माइनस के होना चाहिए थे, तभी इनको हम काट सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग करते क्या हैं, जो इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड होती है उसके हम नीचे पूरे साइन बदल देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन नंबर सेकेंड को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग हिंदी में लिख देते हैं बाई घटाने पर लिख देते हैं। तो अगर ऐसे लिखना चाहो तो बाई सब्ट्रैक्टिंग लिख दीजिए।
ये लिख दिया हमने बाई सब्ट्रैक्टिंग, यानी घटाने पे हो गया। तो इसके देखिए सबके हमने निशान बदल दिए। ये प्लस का था 60 इसलिए माइनस का कर दिया, ये माइनस का 6 था इसलिए प्लस कर दिया, ये 21 प्लस का था इसलिए यहाँ पे भी माइनस कर दिया है, क्योंकि सबके जो साइन होते हैं वो अपने सामने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 26 जो है ये प्लस का है, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं लगा हुआ है। ये 60 जो है ये भी प्लस का है, जिसके सामने कोई निशान नहीं होता है इसका मतलब वो प्लस का होता है। अब ये जो माइनस लगा हुआ है ये 6y का है, ये माइनस लगा ये भी 6y का है। इस 4x का साइन कहाँ है, इसके सामने होना चाहिए था, यानी यहाँ पे होना चाहिए था। और प्लस जब होता है सामने और वो तो उसको लिखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा नहीं गया है। इसी तरह से 21 जो है ये भी प्लस का था, तो इसको हमने माइनस कर दिया है। अब देखिए हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, यानी विलोपन कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। अब देखिए 4x ये वाला प्लस का है, 21 जो है ये माइनस का है। तो ये वाला जब प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया, जैसे ही प्लस माइनस हो जाता है इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है। तो 21 से 4 को जब आप घटा देंगे तो भाई यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए माइनस का 17x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 26 तो ये प्लस का है और 60 माइनस का है, इसका मतलब यहाँ माइनस का कितना बचेगा भाई, 60 से अगर आप वो 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ रहेगा 5, 5 से 2 जाएगा तो इसका मतलब ये 3 आएगा। और देखिए जब दोनों पक्षों में समान कोई चिन्ह होते हैं या एक बराबर बिल्कुल संख्याएं लिखी होती हैं तो उनको भी आप काट सकते हो। तो यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, इसका मतलब ये दोनों पक्षों में हमने माइनस का निशान हटा दिया और प्लस के हो गए। अब ज़रा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 17x इज इक्वल टू 34 लिखा हुआ है, यानी 17x के बराबर 34 है, तो x बराबर कितना होगा। तो जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे होते हैं, जो उसका कोफिशिएंट होता है, उसका जो मल्टीपल होता है, उससे हमेशा बराबर वाली संख्या को भाग ही देना पड़ता है। तो 17 से जब इसको करेंगे तो 17 दूनी ये 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको मिल गई है। अब यहाँ पे जब हमने देखा कि x की वैल्यू मिल जाती है, इसके बाद में आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल गई है उसका मान किसी एक समीकरण में, चाहे ये वाली जो पहले से दी है, चाहे यहाँ पे जो आपने जिसमें वेरिएबल्स बाई के जो कोफिशिएंट से बराबर किया था, चाहे उसमें कहीं पे भी इसको भर देना है। तो हमने लिख दिया है आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब भाई फर्स्ट क्या थी, जरा देखिए 4x। अब देखिए x की तो वैल्यू आपको मिल गई है, तो x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू ही फिल कर दी। -6y इज इक्वल टू 26 हुआ था यहाँ पे। अब देखिए माइनस का 26 इज इक्वल टू, ये देखिए 26 ही लिखा हुआ है। अब 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। इसको जब ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो इसका मतलब ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 6y इज इक्वल टू आपका होता है, देखिए 26 से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल रिमेन माइनस का 18 बचेगा भाई। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गई, दोनों पक्षों में साइन सेम है तो इसका मतलब उनको हटा दीजिए। और y इज इक्वल टू कितना होगा, 6y इज इक्वल टू 18 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हुआ, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसका जो कोफिशिएंट है उससे बराबर वाली संख्या को हमेशा आपको भाग देना पड़ता है। या आप ऐसे जान लीजिए अगर 6 लोग आप काम करने कोई गए हैं तो 18 रुपीज़ मिला है, तो 1 का हिस्सा उसमें कितना बनता है आप 6 से उसको डिवाइड करके देख सकते हो। वही चीज़ हम कर रहे हैं, 6 से किया तो 6 तिहाई 18 होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल गई है और y की भी वैल्यू मिल गई है। सवाल बस यही होता है, विलोपन विधि में आपको यही करना पड़ता है, सिर्फ आपको आंसर डालना है। हैंस x इज इक्वल टू देखिए 2 है और y इज इक्वल टू 3 है, और ये आपका जो है आंसर हो जाता है। अब जो आपने आंसर निकाला है आपकी को ये भी क्लियर हो जाना चाहिए जो सवाल लगा है वो बिल्कुल सही ही है या कहीं उसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं। और आंसर चेकिंग में आप करते क्या हैं, जो दोनों मान निकाले हैं आपने वो किसी भी एक समीकरण में या दोनों में भर के देख लीजिए। अगर दोनों पक्ष वो बराबर आपके हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो मान निकाल के रखे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हमने लिखा आंसर चेकिंग,
तो इसमें आपको इक्वेशन फर्स्ट दी हुई थी 2 इंटू एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। कितनी आई थी एक्स की वैल्यू? तो 2 थी। माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है? वो 3 है। इज इक्वल टू 13। 2 2 जा यहाँ पे 4 माइनस 3 3 जा यहाँ पे 9 होता है और ये 13 बनता है। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ही देखिए ये 4 प्लस का है और 9 जो है वो माइनस का है, तो इसका मतलब ये जुड़ने के बजाय ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस का 5 बचेगा। और जैसे ही माइनस का 5 बचेगा ये 13 के इक्वल नहीं है। यहाँ से बात क्लियर हो गई कि जो सवाल लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। अब यहीं से आपको ये कमी पकड़नी है कि अगर ये आंसर चेकिंग में दोनों पक्ष LHS बराबर RHS नहीं आते हैं तो समझ जाइए कि सवाल कहीं पे गलत हो गया। अब सवाल गलत कहाँ हुआ है, अब यहाँ से देख लीजिए आप। x इज इक्वल टू, देखो 2 जो निकाला था यहाँ पे लिखा था 2, इसको देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई किया था 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 13 2 जा 26 होता है। जब 3 से किया था 7 में 21 ही हुआ था, 3 दूनी यहाँ पे भी 6 हुआ था और 20 तिहाई देखो ये 60 ही हुआ था। जब इसको आपने यहाँ पे घटा दिया था 21 से, देखिए जब 4 गए थे तो 17 ही बचा था, क्योंकि 17 और 4 21 ही होता है। अब यहाँ पे कितना बचा था देखिए, तो ये 34 बचा था। इसका मतलब x की वैल्यू है लगभग वो ठीक लग रही है। अब देखिए इसको जो हमने फील किया है वहाँ पर तो नहीं कोई गलती हुई है। अब जैसे कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 था ये, और ये सब किस में पड़ गया है भाई? अच्छा इसमें चलो पड़ा हुआ है 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 26, ये वाली थी, चलो इसमें पड़ गया। तो 4 और यहाँ पे x की जगह पे 2 डाल दिया, माइनस का 6y जैसे लिखा था वैसे ही है, 26 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। अब ये देखिए माइनस का 6y लिखा हुआ था इज इक्वल टू 26 जैसे था वैसे ही है। 4 2 जा 8 जो इधर आया था वो माइनस का हो गया था, तो माइनस का 6y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा था भाई? प्लस का 8 बचा था। देखो यहीं से गलती हुई, ये देखो प्लस का 8 जो बचा हुआ था और ये माइनस का आपका था, तो यहाँ से आपकी गलती हो गई है। तो जब 6 से अब आप डिवाइड करेंगे, ये वाला माइनस का था तो इसका मतलब y जो था आपका वो माइनस का 3 आना चाहिए था। ये अब आपका आंसर हो गया है y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब देखिए माइनस का जब यहाँ पे 3 डालेंगे इसको, तो ये प्लस का बनेगा 9 और इन दोनों को जोड़ देंगे और ये बनेगा 7 9 4 13 ही बन जाएगा प्लस का, और इस तरह से LHS बराबर RHS हो जाएगी।